वेलकम फ्रेंड्स। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष सौरव मिट्ठू मदान जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता युगल किशोर शर्मा जी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, सुनील दत्ती जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में विधायक रहे हैं नवदीप कुंडल जी, ब्लॉक अध्यक्ष नरिंदर संधू जी, धर्मपाल लाठी जी, कुलवीर सिंह जी, राणा रखड़ा जी, सुदर्शन शर्मा जी, और भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, और हरिदेव शर्मा जी। मेरे साथ शिमला से आए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शिमला के अध्यक्ष हरिकिशन हेमराव जी। मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आदेश हुआ कि मैं अमृतसर आकर प्रेस वार्ता करूं। आज पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं वो जाकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू देश के सामने आया है, वो है जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई। यहाँ हमारे वर्किंग अध्यक्ष भी आए हैं, जैनी जी। ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। राम भगवान जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये मामला 100-200 करोड़ का मामला नहीं है। अगर इंक्वायरी होती है तो ये हजारों करोड़ का जो है गबन हो। और आप जानते हैं कि आज ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, किस तरह से ये सत्ता में आए। इन्होंने राजनीतिक ध्रुवीकरण किया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया। सबसे पहले तो जो यात्रा शुरू की लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, वो एक आधार था राम मंदिर आंदोलन को लेकर। और बाद में मैं उस पर इतिहास में अतीत में नहीं जाना चाहूंगा कि जब मंदिर का निर्माण हुआ, आधारशिला रखी गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जगह पे मौजूद है। चाहे आधारशिला रखने की बात हो, उसके बाद ध्वजारोहण की बात हो, उसके बाद जब मूर्ति स्थापित हुई, हर इवेंट में वो मौजूद। और हमें उस वक्त ताज्जुब हुआ जब प्रतिमा का अनावरण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे हिंदू धर्म की रीत के मुताबिक हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, ये जो 4 शंकराचार्य हैं, ये हिंदू धर्म के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। उन्हें नहीं बुलाया, उन्हें जानबूझकर इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। बड़ी धूमधाम से जो है ये इवेंट हुआ और बहुत जल्दबाजी में हुआ। हालांकि मंदिर निर्माण में उस समय भी बहुत सारी खामियां थी जो बाद में उजागर हुई, क्योंकि चुनाव नजदीक थे, इन्हें चुनाव में फायदा लेना। और उसके बाद जो ट्रस्ट की स्थापना हुई, जो ट्रस्ट के मुखिया हैं या उनके साथ जो लोग हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं। और उनका जो चयन है वो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उनके खास आदमी चंपत राय जी,
जो इसके कर्ता धर्ता है। और पूरा का पूरा मामला अगर आप देखें, शुरू से ही इनकी मंशा साफ थी, आरटीआई से दूर रखा गया कि आप आरटीआई नहीं ले सकते, और उसके बाद गबन का जो गोरख धंधा है वो शुरू हो। यहां मैं आपको तीर में ले जाना चाहता हूं। 1983 में जब आंदोलन की शुरुआत हो रही हुई, 1989 तक, 1983 टू 1989, महंत लाल दास जी वहां के मुख्य पुजारी। वो शुरू से ही इस बात का विरोध कर रहे थे कि इस पूरे आंदोलन में, इस मंदिर निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, इनकी आंखों का कांटा थे, और उन्हें एक छोटे से चार्ज कि उन्होंने 10 रुपए दान पात्र में डालने के बजाय अपनी जेब में रखे और उन्हें हटा दिया, और उन्होंने कुछ खुलासे किए, और बाद में उनकी हत्या होगी, और आज तक भी उनके हत्यारे नहीं पकड़े। और जब यह मामला आया, पूरे देश में हड़कंप मच गई। तो एसआईटी, 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई। और एसआईटी किसने बनाई? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार। और जो एसआईटी के प्रमुख हैं, बीपी पंत साहब, आईएएस अधिकारी, उन पे तो पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और चाहिए तो यह था कि जब यह मामला संज्ञान में आया, तुरंत गिरफ्तारियां होती, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर दूसरी सरकार होती, ये मुद्दा किसी और सरकार से जुड़ा होता, किसी और पार्टी से जुड़ा होता, तो ईडी एक्टिव हो जाती, सीबीआई एक्टिव हो जाती, इनकम टैक्स विभाग एक्टिव हो जाता। जिस तरह से इनका तरीका रहा है काम करने का, कि अपने विरोधियों के दबाने के लिए ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबका बेजा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां नहीं हो। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई होती, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, और अभी वो ट्रस्ट भंग कर दिया। और आज भी इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। अब आप बताइए, 400 वहां सुरक्षा कर्मी, उनका भी चयन हुआ है, उनका भी चयन हुआ है, क्योंकि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो जहां ये अकाउंट था मंदिर का, राम मंदिर का अकाउंट था, उन्होंने इंगित किया कि गिनती में गड़बड़ होगी। ये बात की है, हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज चुप है। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? इतना बड़ा मामला हो गया, और आप विदेशों की यात्रा करें, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आपने किसी की भर्त्सना नहीं की, आपने तो कोई शब्द नहीं बोला। क्या मामला है? ये इस देश की अस्मिता, करोड़ों लोगों का जो विश्वास है, उससे जुड़ा मामला है। मैं ये कह सकता हूं कि भगवान राम सब देख रहे, वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में, आपने तो इंसानों को तो छोड़कर भगवान को धोखा दिया, आपको भगवान राम माफ करने वाले नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को धर्म निरपेक्षता से चलाया, सभी धर्मों का आदर किया,
सभी धर्मों को साथ लेकर सामंजस्य बैठाकर इस देश को चलाए। आज आपने धर्म का मजाक उड़ा दिया। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बांट दिया आपने समाज को, लेकिन आपने हिंदुओं के साथ ही बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी अभी वो रथ यात्रा निकाल रहे थे और उनकी रथ के आगे हनुमान के वेश में एक कलाकार नाच रहे थे और भाजपा का झंडा लेके। मतलब हनुमान भगवान को भी इन्होंने अपना जो है जिसे कहते हैं है प्रचार का साधन बना दिया। आपने राम भगवान को नहीं छोड़ा, आपने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। ये राजनीति इस देश की जनता समझ, और हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमें मालूम है कि इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अगर ये मामला खुल के सामने आता है तो पता लगेगा, देश की जनता को पता लगेगा कि कितनी बड़ी चोरी हुई। आज बड़े बड़े जो आलीशान दफ्तर बनाए जा रहे हैं, इनका दिल्ली का ऑफिस देखिए कहां से बन रहा है। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी या अडानी अंबानी उनकी मदद से बन रहा है, बना 5 स्टार। हर जिलों में हर जिलों में इनके जो आलीशान दफ्तर है वो कहां से आ रहे हैं? ये जनता से चुराया हुआ पैसा। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, केंद्र सरकार पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस मामले को पूरा दबाने का प्रयास हो रहा है और हो सकता है कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मांग की है। ये मांग मैं आज गुरु की पावन धरती अमृतसर, जहां आकर बड़ी सुखद अनुभूति होती है, मैं यहां से आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आएगी। अन्यथा बहुत सारे जो मामले इनके समय में हुए, बहुत बड़े घोटाले हुए, क्योंकि आज मुझे केवल एक विषय पे बोलना है, बहुत सारे विषय अगर इनका खुलासा करना शुरू करें, देश को किस तरह से ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत समय लगेगा। एंड आई डोंट वांट टू डाइवर्ट इशू। मैं केवल अपना वक्तव्य इसी बात से खत्म करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो इंक्वायरी है, इनकी एसआईटी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच।